नमस्कार। वेलकम टू रॉबिन सिंह एजुकेशन पॉइंट और मैं हूं आप लोगों के साथ रॉबिन सिंह यादव। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो नोबेल प्राइज़ से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार जो अभी 2021 में प्राप्त हुए हैं अच्छे क्षेत्रों में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सभी वनडे एग्ज़ाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो भी हैं उनमें नोबेल प्राइज़ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोबेल से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है, या चाहे वो मेडिसिन से हो, फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, लिटरेचर, पीस या इकोनॉमिक्स से। ये 6 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता है, किसी न किसी से पूछ ही लेता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल जी के याद में दिया जाता है। इसकी स्थापना सन 1885 ईस्वी में की गई थी और दिया जाने लगा था। प्रथम बार जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था ये 1901 ईस्वी में दिया गया था। यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, किंतु 1967 से इसे 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा था। छठवां क्षेत्र था इकोनॉमिक। ओके, वर्ष 1967 में इकोनॉमिक को इसमें जोड़ा गया था और 1969 में प्रथम बार अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार को दिया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी से और जो छठवां जोड़ा गया था 1967 में और दिया जाने लगा था 1969 में। आप लोग याद रखेंगे कि नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना की गई थी वो 1885 में की गई थी, जब नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसी टाइम में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी और ये फर्स्ट टाइम जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1901 ईस्वी में दिया गया था। शुरुआत में इसमें 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, किंतु 1967 से इसे 6 क्षेत्रों में वितरण किया जाने लगा था। 1967 में जो इकोनॉमिक को जोड़ा गया था और प्रथम बार इकोनॉमिक में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो था 1969। ये पुरस्कार 10 दिसंबर को वितरण किए जाते हैं, जिसमें 600 करोड़ रुपए, 200 ग्राम सोना, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह। अगर इसे डॉलर में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 11,10,000 डॉलर होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं मेडिसिन का जो सिलेक्शन डेट होते हैं, पहले देख लेते हैं कि कब इसको सिलेक्ट किया जाता है और फाइनली 10 दिसंबर को इसे वितरण किया जाता है। तो मेडिसिन का जो सिलेक्शन डेट है वो है 7 अक्टूबर को। फिजिक्स के क्षेत्र में जो सिलेक्शन डेट है वो 8 अक्टूबर को। केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो सिलेक्शन डेट है नोबेल प्राइज़ के लिए वो है 9 अक्टूबर। लिटरेचर के लिए 10 अक्टूबर, पीस के लिए 11 अक्टूबर और इकोनॉमिक के लिए जो है वो 14 अक्टूबर की डेट होती है, जो कि सिलेक्शन किया जाता है क्योंकि इन लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। और फाइनली यह नोबेल प्राइज़ 10 दिसंबर को वितरण किया जाता है। इनमें से मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक, इन पांचों को स्वीडन में दिया जाता है, जबकि पीस नोबेल प्राइज़ है इसको ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी में दिया जाता है। तो आप लोग इसे याद रखें कि इसमें जो नोबेल प्राइज़ है इसे ओस्लो में दिया जाता है। बाकी जो पांचों और हैं, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और इकोनॉमिक, इन सभी को स्वीडन में दिया जाता है। तो जो भारत के प्रथम व्यक्ति थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले, क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा। भारत के जो प्रथम व्यक्ति थे नोबेल प्राइज़ पाने वाले वे थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया था और साहित्य क्षेत्र में इनकी जो रचना थी वो थी गीतांजलि, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जो फर्स्ट इंडियन को प्राप्त है वो थे अमर्त्य सेन। इनको 1998 ईस्वी में दिया गया था। और अब लोग स्टार्ट करते हैं नोबेल पुरस्कार 2021 बारे में जो कंप्लीट है। शांति का नोबेल पुरस्कार और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, यहाँ पे 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है उसका सिंबल है, इसमें अल्फ्रेड नोबेल जी का चित्र बना हुआ है। नोबेल फैक्ट प्राइज़ कैटेगरी जो दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी या मेडिसिन जिसको चिकित्सा क्षेत्र बोलते हैं, लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में, इकोनॉमिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, पीस शांति के क्षेत्र में। ये 6 क्षेत्र हो गए जिनमें दिया जाता है। इसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक, ये सभी स्वीडन में, जबकि पीस ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। और इन सभी का वितरण 10 दिसंबर को किया जाएगा।
अगला पॉइंट है मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार, जो मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो दिया गया है नोबेल पुरस्कार, वह वर्ष 2021 के लिए कितने लोगों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन वाइज है 1, 2, 3 या 4। तो राइट आंसर हो जाएगा कि मेडिसिन के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अमेरिका के वैज्ञानिक डेविड जूलियस और अर्डेम पेटापुटियल को साल 2021 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार हासिल किया गया है। आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, डेविड जूलियस और अर्डेम पेटापुलेटियन। अमेरिकी वैज्ञानिक थे ये डेविड जूलियस, जिनको दिया ये मतलब पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है 50-50। अमेरिका के वैज्ञानिक एक हैं और एक हैं, नहीं सॉरी, ये दोनों अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, डेविड जूलियस और अर्डेम पेटापुटियन। अब अगला देखते हैं हम लोग। फॉर दियर डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच, इसके लिए इन लोगों को दिया गया है द नोबेल असेंबली एट कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट। ये वहाँ से संबंधित है जहाँ से मतलब इन दोनों वैज्ञानिकों को जो दिया गया पुरस्कार, इनकी जो खोज है वो है फॉर द डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। ओके, यहाँ पे इनकी फ़ोटो देख सकते हैं आप। यह दोनों इन दोनों को यह पुरस्कार, दोनों ने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज की थी, जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज़ 2021 का दिया गया है। प्रोफेसर डेविड जूलियस ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से कैलिफोर्निया में मिर्च खाने पर जो जलन होती है उस पर अनुसंधान किया था। और क्या है खोज इनकी? डेविड ने अपनी खोज के लिए मिर्च का इस्तेमाल किया जिससे त्वचा पर दर्द के असर को देखा जाए। उन्होंने cDNA जीन मिला जो ऐसे आयन चैनल, जो इसका नाम है TRPV1, ये शॉर्ट नेम है, जो ऐसे आयन चैनल बनाता है जिसने पहले कभी खोजा नहीं गया था। ये आयन चैनल ऐसे तापमान पर एक्टिवेट हो जाता था जिसे दर्द के बराबर माना गया हो। इसके बाद डेविड और ऑर्डम ने TRPM8 की खोज की जो ठंडक से जुड़ा रिसेप्टर पाया गया है। तो बेसिकली आपके जो स्किन पर जलन होती थी मिर्च से, इन्होंने अपने उसके लिए मिर्च का इस्तेमाल किया था खोज के लिए। तो जो बेसिकली हाथ पे जलन होता था उसके लिए इन लोगों ने TRPV1 इसको आयन चैनल पाया था, और जो ठंडक हाथ में होती है उसके लिए TRPM8 इस रिसेप्टर को पाया था खोज करने पर। इसी के लिए इन लोगों को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक डायग्राम बनाया गया है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। टच प्रेपरेशन एट टेम्परेचर हीट पेन। ओके, अगला पॉइंट है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। जो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसकी चूजन डेट होती है 8 अक्टूबर। ओके, वर्ष 2021 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है यह 3 लोगों को दिया गया है संयुक्त रूप से। पहला जिनका नाम है स्यूकोरो मनाबे, दूसरा नाम है क्लास हैसलमैन, तीसरा नाम है जॉर्जियो पारिसी। इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2021 का। इन्होंने पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमान की, परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए चुना गया है। एक बहुत ही मतलब उम्दा इनकी खोज है, मतलब रिसर्च है। ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमान की, परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए चुना गया है। जो ग्लोबल वार्मिंग डे बाई डे बढ़ रहा है उसकी पूर्वानुमान करने के लिए इन्होंने खोज किया है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग चेंज हो रहा है। तो उसके लिए इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इनको क्यों मिला है, ये दैनिक भास्कर का कटिंग है। स्यूकोरो मानबे, क्लास हैसलमैन, जॉर्जियो पेरुसिक। यहाँ पर पृथ्वी में जलवायु का फिजिकल मॉडल तैयार किया गया और जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने में मदद मिली।
ये एक और पेपर की कटिंग है, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपके लिए हमेशा क्लियर हो जाए। मैं चाहूँगा कि आप राइट डाउन करते चलें, ज़्यादा बेटर होगा। अगला पुरस्कार है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार, जो रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला पॉइंट उसको देखते हैं। और जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार की चूजन डेट है वो 9 अक्टूबर है और इसे दिया जाएगा 10 दिसंबर को। तो क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2021 के लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो संयुक्त रूप से 2 लोगों को दिया गया है। द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2021, जो पहला नाम है बेंजामिन लिस्ट और दूसरा नाम है डेविड W.C. मैकमिलन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइमेट्रिक ऑर्गन कैस्टलाइसिस। ये हैं द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के साइंटिस्ट हैं। इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है इनके खोज के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसाइमेट्रिक ऑर्गन कैटलिसिस। यह पुरस्कार जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड मैकमिलन को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है, एक जर्मनी के वैज्ञानिक हैं और एक अमेरिका के हैं। दोनों को यह पुरस्कार एसीमेट्रिक ऑर्गन कैटलिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए दिया गया है, जो ऊपर डायग्राम ऊपर दिखाया गया कटिंग में। अगला पुरस्कार है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो हो जाएगा लिटरेचर, इसकी चूजन डेट है 10 अक्टूबर को और दिया जाता है 10 दिसंबर को। याद रखना, लिटरेचर का साहित्य जो लिटरेचर का पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, ये स्वीडन में दिया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। आप लोग याद रखें कि यह नोबेल पुरस्कार जो है ये संयुक्त रूप से मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। 1, 2 या मैक्सिमम 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया जा सकता है। तो ऑप्शन डी तो कोई मतलब है नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एक ही लोग को दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन बनेगा कि एक लोग को दिया तो गया था, उनके नाम क्या थे। ओके, तो वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया है। वैसे ऑप्शन एक तो एक सही हो गया है, एक, और उनका नाम क्या था, तो अब्दुल रजाक गुरना, जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 का दिया गया है, उनका नाम था अब्दुल रजाक गुरना। यह फोटो देख सकते हैं इनकी, द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2021, अब्दुल रजाक गुरना। द स्वीडिश एकेडमी, ये स्वीडन के ही हैं शायद, मुझे क्लियर नहीं है। अगला हो जाएगा नोबेल पीस प्राइज 2021। शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है या ओस्लो से दिया जाता है, जो कि नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, वहाँ से दिया जाता है। और पीस प्राइज जो है नोबेल का, इसकी चूजन डेट है, जब व्यक्ति को चुना जाता है कि इसको पुरस्कार दिया जाएगा, उसकी डेट है 11 अक्टूबर और फाइनली दिया जाएगा 10 दिसंबर को ओस्लो नॉर्वे में। और बाकी सभी नोबेल प्राइज़ जो भी हैं वो सभी दिए जाते हैं स्वीडन में। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि नोबेल पीस प्राइज़ 2021, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 कितने लोगों को प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नोबेल पीस प्राइज़ संयुक्त रूप से 2 लोगों को दिया गया है। यह अवार्ड मारिया रेसा और दमित्री मुराटो को प्रदान किया गया है। यह आप फोटो देख सकते हैं, मारिया रेसा और दमित्री मुराटो जी की। द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा चुना गया इनको फॉर देयर एफर्ट्स टू सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज़ अ प्रीकॉन्डिशन फॉर डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस। मारिया रेसा एंड दिमित्री मुराटो जी, ये दोनों को नोबेल का पीस प्राइज दिया गया है। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस 2021, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है या कितने लोगों को प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 3। नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया है। आप फोटोज देख सकते हैं। इनके नाम है डेविड कार्ट, जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, बर्कले यूएसए में है ये जो। और तीसरे हैं गोइडो एम्बेंस, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए। ये तीनों पीस प्राइज़ इकोनॉमिक प्राइज़ पाए हैं, नोबेल इकोनॉमिक प्राइज़, तीनों यूएसए के ही हैं। 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार की भी स्थापना की थी और बेसिकली दिया जाने लगा था प्रथम बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 ईस्वी में। तो कंप्लीट लिस्ट एक बार देख लेते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट करिएगा। केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया संयुक्त रूप से, उनका नाम है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया संयुक्त रूप से, स्यूकोरो मनाबे, क्लास हैसलमैन, जॉर्जियो पारिसी। अगले हैं मेडिसिन, साहित्य, शांति और शास्त्र। मेडिसिन के क्षेत्र में 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है, डेविड जूलियस और अर्डेम पैटापुटियन। साहित्य के क्षेत्र में केवल एक ही लोग को दिया गया है, अब्दुल रजाक गुरनाथ जी को। शांति के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया है, मारिया रेसा और दमित्री मुराटो जी को। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है, डेविड कार्ट, जोशुआ एग्रिस्ट और गोइडो इम्पेंस। ये तीनों अमेरिका के ही हैं। सो ये नोबेल प्राइज़ का एक शॉर्ट वीडियोस था जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में ज़रूर आया होगा। आप लोग वीडियो को रिपीट करके फिर से देख सकते हैं, रिवाइंड करके। जो पॉइंट नहीं समझ में आया ज़रूर समझ में आएगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाए, सारे नाम याद हो जाए। सो इस वीडियो का अंत यहीं पे हम लोग करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात की, आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वेरियस जो भी आपके हैं, फेसबुक, इंस्टा वगैरह, व्हाट्सअप वगैरह। और यदि कोई सजेशन तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट जरूर करें, मैं उसे पढ़ूँगा और जो यूज़फुल होगा मैं उसे ज़रूर अगले वीडियोज़ में अप्लाई करूँगा। तो चैनल पर आपको नया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर ही करें, ओके, ताकि आपको आने वाले अगले वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन जरूर मिले। ये एक एजुकेशन से रिलेटेड चैनल है तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही। वीडियोस डेली नहीं तो अगले 2 दिन में पर डे एक वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ मैं, हालांकि मुझे भी टाइम कम ही मिलता है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।